दिल्ली का जंतर मंतर, जहां लोकतंत्र की आवाज उठती है, बुधवार की शाम अचानक जंग का मैदान बन गया। पत्थर चले, लाठियां चली, अफरा तफरी मच गई और इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। अब घायल पुलिसकर्मियों ने जो आप बीती सुनाई है, उसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल बाबूलाल का कहना है कि उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उनके मुताबिक देखते ही देखते 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उन पर बेरहमी से हमला किया गया। बाबूलाल का दावा है कि भीड़ के पास पत्थर, डंडे, चाकू तक मौजूद थे। हमले में उनका सिर फट गया है, हाथ टूट गया है और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। बाबूलाल बताते हैं कि उनकी ड्यूटी सुबह 8 बजे लगी थी। पूरे दिन हालात सामान्य थे, लेकिन शाम होते होते माहौल अचानक हिंसक हो गया। यह हमला द पार्क होटल के पास हुआ। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, वरना हालात और भी गंभीर हो सकते थे। दूसरी ओर घायल इंस्पेक्टर नंदकिशोर सिंह ने भी चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि वह ड्यूटी के लिए जंतर मंतर जा रहे थे। उन्होंने भीड़ को देखा तो लगा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र होंगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हालात बदल गए। उनके मुताबिक वर्दी पहनने के बावजूद कुछ लोग उनकी तरफ दौड़े और पत्थरों और लाठियों से हमला किया। किसी भी तरह वह गिरते पड़ते वहां से भाग निकले और अपनी जान बचाई। इस झड़प में 2 एसपी, 2 इंस्पेक्टर समेत कुल 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में हिंसा हुई। आखिर भीड़ अचानक इतनी उग्र कैसे हो गई और इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन जंतर मंतर की यह हिंसा कई बड़े सवाल छोड़ गई है।